दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में ब्लेड्स को किस तरह से तैयार किया जाता है? इसके अलावा आपने फैक्ट्री में टिश्यूज को बनते हुए देखा है? क्या आपको पता है कि बच्चों के बलून्स फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किए जाते हैं? और क्या आपको पता है कि सिगरेट्स किस तरह से बनाए जाते हैं? कल आज की वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ की ऐसी मैन्युफैक्चरिंग चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको बड़े यूनिक मेथड से फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। तो चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चॉकलेट आइसक्रीम की बात की जाए तो ये बच्चों की सबसे फेवरेट स्वीट डेजर्ट होती है। ऐसे तो आपने बहुत सी कंपनीज की चॉकलेट आइसक्रीम्स ट्राई की होंगी, लेकिन आपको पता है कि इनको आखिर बनाया कैसे जाता है? जब फैक्ट्रीज में इन आइसक्रीम को सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर तैयार कर लिया जाता है तो इनको एक स्लाइसर के अंदर से गुजारा जाता है। स्लाइसर के अंदर मखसूस सांचे और कटर्स लगे हुए होते हैं जो कि आइसक्रीम को एक परफेक्ट शेप में काट देते हैं। जब ये कटर में कट रही होती है तो साथ ही इसमें स्टिक भी ऐड हो जाती है। के बाद इस आइसक्रीम को लिक्विड चॉकलेट के अंदर डिप करके डीप चॉकलेट कोटिंग की जाती है। इसके बाद इस आइसक्रीम को ठंडा किया जाता है और चॉकलेट तैयार होने के बाद इसे पैकिंग प्रोसेस की तरफ भेज दिया जाता है। तो अगर केचप की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस सॉस है। ऑफ कोर्स हम सब ये बात जानते हैं कि केचप को टमाटर से बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी केचप को बनते हुए देखा है? ये प्रोसेस काफी ज्यादा मजेदार होता है। सबसे पहले खेतों में से लाखों टमाटरों को ट्रक के अंदर भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इन्हें ट्रकों से अनलोड करके इन्हें अच्छी तरह वॉश करके इनका पेस्ट बनाया जाता है। बेसिकली केचप 5 इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सिरका, शुगर, नमकीन पानी, टोमेटो पेस्ट और सीक्रेट स्पाइसेस शामिल होते हैं। सब चीजों को केचप में मिक्स करके इन्हें कई घंटों तक पकाया जाता है। जब ये पककर अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो इसे ठंडा करते हैं। इसके बाद ये टनों वजनी केचप का पेस्ट बोतल्स में फिल होने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, आजकल शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो लिपस्टिक का इस्तेमाल ना करती हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस लिपस्टिक को फैक्ट्री के अंदर किस तरह बनाया जाता है? वह लिपस्टिक को बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और कलर पिगमेंट्स शामिल होते हैं। सबसे पहले कलर, वैक्स और अल्कोहल को मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया जाता है। फिर इस पेस्ट को ऑयल में डालकर अच्छी तरीके से गर्म किया जाता है ताकि इसमें चिकनाहट आ सके। जब ये पूरा मटेरियल गर्म से ठंडा हो जाता है तो इसे लिपस्टिक के सांचों में डाल दिया जाता है। जब ये लिपस्टिक तैयार हो जाती है तो एक मशीन इन लिपस्टिक को एक प्लास्टिक रोल के अंदर रैप कर देती है और फिर ये पैकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बेकरी में बनाई जाने वाली ज़्यादातर चीज़ों में एग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी के अंदर एक दिन में हज़ारों के हिसाब से अंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन हज़ारों अंडों को क्रैक किस तरह किया जाता है? ये जो सिंपल सा प्रोसेस आप देख रहे हैं इसे एग ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें एक फ्लैट सरफेस वाला ऑब्जेक्ट लगाया जाता है जो कि अंडों को तोड़ने का काम करता है। अंडों को बारी बारी मशीन में डाला जाता है और जब ये अंडे इस एग ब्रेकर के नीचे जाते हैं तो वो इन अंडों को खुद ब खुद तोड़ देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मशीन में एक और अमेजिंग सिस्टम भी होता है जो कि अंडों की जर्दी और सफ़ेदी दोनों को अलग भी कर सकता है। यानी कि अगर बेकरी को सफ़ेदी की ज़रूरत हो तो वो इस मशीन के ज़रिए हासिल की जाती है। तो बलून एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई भी पार्टी अधूरी होती है। इन्हें बनाया कैसे जाता है ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। बलून्स को बनाने के लिए जो बेसिक चीज इस्तेमाल होती है वो रबड़ होता है। अगर इन्हें फैक्ट्री में तैयार करने की बात की जाए तो एक बहुत बड़े कंटेनर में लिक्विड रबड़ और नायलॉन को मिक्स करके तैयार किया जाता है। इस मिक्सचर को लैटिन कहते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। अलावा इस मिक्सचर में डिफरेंट पिगमेंट्स भी डाले जाते हैं जिससे ये लिक्विड कलरफुल हो जाता है। बाद एक मशीन की मदद से बलून शेप के बने हुए सांचों को इस लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो ये लिक्विड इन सांचों के साथ चिपक जाता है। मशीन के ऊपर और नीचे कई तरफ बहुत से सांचे बने हुए होते हैं। लिक्विड इन सांचों के साथ चिपक जाता है तो इनकी एजेस को एक ब्रश की मदद से रोल अप किया जाता है। हमें बलून के इस तरह के एजेस को देखने को मिलते हैं। इसलिए किया जाता है ताकि इनके एजेस को आसानी से पकड़कर इनके अंदर आसानी से हवा भरी जा सके। इसके अलावा इन गुब्बारों को सांचों समेत तेज गर्म पानी में डिप किया जाता है। ये प्रोसेस बलून के रबड़ को फ्लेक्सिबल बना देता है। इसके बाद इसे पानी और टेल्कम पाउडर के मिक्सचर में डिप किया जाता है ताकि ये सांचों से सॉफ्टली उतर सके। इसके बाद इन्हें ब्लोअर से गुजारा जाता है जिससे ये ब्लो होकर बाहर निकल आते हैं सांचों से। इस तरह से बलून्स तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया का हर मर्द अपनी बियर्ड को बनाने के लिए रेजर ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे तो मार्केट में कई कंपनीज के ब्लेड्स मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेडिशनल रेजर ब्लेड को तैयार किस तरह किया जाता है? आप सबने नोटिस किया होगा कि ये ब्लेड काफी ज्यादा थिन होता है। असल में ये ब्लेड स्टील की 1 इंच की पट्टी का 1000वां हिस्सा होता है। इस बारीक स्टील स्ट्रिप को एक खास मशीन की मदद से बनाया जाता है। के बाद इस बारीक स्ट्रिप को एक पंचिंग मशीन में से गुजारा जाता है। ये मशीन इस ब्लेड में से मखसूस कट लगाकर सेंटर में से स्टील को कट कर देती है। स्टील
बारीक होने की वजह से काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। ये इसे हार्ड करने के लिए पहले 2000 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसके फौरन बाद इसे -50 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद ये स्टील हार्ड हो जाता है और बेंड करने से टूट जाता है। थोड़ी देर के बाद इन हार्ड स्ट्रिप्स को एक प्रिंटर के अंदर से गुजारा जाता है, जो कि इन पर ब्रांड नेम प्रिंट कर देते हैं। आखिर में इन स्ट्रिप्स को ग्राइंडिंग मशीन की मदद से गुजार कर इनके एजेस को शार्प किया जाता है। फाइनली ये कटिंग मशीन इन स्ट्रिप्स को छोटे छोटे पीसेस में काट देती है और इस तरह से ब्लेड तैयार हो जाता है। जो भी हो, ये प्रोसेस कमाल का है। तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। वैसे तो सिगरेट को पीना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन इसको बनाना और बेचना लीगल है। अगर सिगरेट प्रोसेसिंग की बात की जाए तो इसका काम तंबाकू कल्टीवेशन से शुरू होता है। तंबाकू की फसल कट कर तैयार हो जाती है तो इसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले वर्कर से एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर इन पत्तों को डालकर खराब पत्तों को साफ पत्तों में से अलग करते हैं। फिर इन पत्तों को एक मशीन की मदद से हीट देकर ड्राई किया जाता है। इसके बाद इन्हें एक और मशीन में डालकर छोटे छोटे पीसेज में क्रश करते हैं। इस तरह तंबाकू सिगरेट फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिगरेट फैक्ट्री में पहुंच जाने के बाद इस तंबाकू को दोबारा ग्राइंड करके मजीद बारीक टुकड़ों में तकसीम किया जाता है। इसके साथ ही एक बारीक कागज की मदद से सिगरेट की आउटर लेयर तैयार की जाती है ताकि इसके अंदर ये ग्राइंड शुदा तंबाकू भरा जा सके, जिसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगाकर इसे सिगरेट की शक्ल में रोल अप किया जाता है। और मशीन की मदद से इसके नीचे फोम लगाया जाता है। ये फोम इसलिए लगाया जाता है ताकि सिगरेट के जलने से हाथ ना जल सके। इस फाइनल प्रोसेस से सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो जाती है और ये बिकने के लिए मार्केट में चले जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो टिश्यू हर घर में ही पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये टिश्यूज फैक्ट्री में किस तरह मैन्युफैक्चर होते हैं? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न टिश्यूज को बनाने के लिए रिसाइकल्ड कागजों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर ये सारे कागज डाल दिए जाते हैं, जिसे पल्पर कहते हैं। ये मशीन इन सारे पेपर्स को पीस कर इनके बड़े बड़े रेशे बना देती है। इसके बाद इन कागज के रेशों में पानी को ऐड किया जाता है और इससे बनने वाले मटेरियल को पल्प कहा जाता है। जब ये पल्प तैयार हो जाता है तो इसे फिर एक और मशीन से निचोड़ा जाता है। जब ये मशीन इस कागज के गूदे को निचोड़ती है तो इसके साथ ही इसकी सारी इंक बाहर आ जाती है और इस तरह से ये कागज बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है। इसके बाद इस कागज को क्लीन वाटर से साफ करने के बाद एक बड़े से रोलर के नीचे से गुजारा जाता है। ये रोलर कागज को इतनी जोर से प्रेस करता है कि इसके अंदर का सारा पानी बाहर निकल आता है और ये पल्प टिश्यू बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद इस टिश्यू को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से पेपर टिश्यू के अंदर डाला जाता है। ये मशीन इन कागज के पल्प को बहुत ही पतली शीट्स में तकसीम कर देती है और फिर इन बड़ी बड़ी मशीन के अंदर से इस कागज को निकाल कर बड़े बड़े रोलर्स के ऊपर लपेटा जाता है। फिर इनको कन्वेयर मशीन्स के अंदर डाला जाता है, जो कि इनके ऊपर से रिंकल्स और हार्डनेस को खत्म करके इसे स्मूथ बना देती है। वेल, इसी प्रोसेस में इसकी 2 प्लेन शीट्स बनाकर टिश्यू तैयार हो जाता है। इसके बाद एक कटिंग मशीन इन सारे टिश्यूज को मखसूस हिस्से के मुताबिक काट देती है। इसके बाद इन्हें तय दर तय जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस के बाद फाइनली ये टिश्यूज बॉक्सेस के अंदर डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।